नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शिवानी बलोरिया। लोकसभा में मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक देश विरोधी है। निशिकांत ने मीडिया पोर्टल पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि यहाँ तक कि द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार भी अब स्वीकार कर रहे हैं कि नेवल रॉय सिंघम और उनका न्यूज क्लिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खतरनाक हथियार है और दुनिया भर में चीन के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक जब से शुरू हुआ है उसके बाद करोड़ों रुपए की फंडिंग मिली है। हम इस एंटी इंडिया एजेंट को चलने नहीं देंगे। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन के प्रति प्यार दिखाता है और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार विदेशी जमीन से, विदेशी न्यूज एजेंसी के माध्यम से भी प्रोपोगेंडा के तहत होता है। एक एजेंडा था एंटी इंडिया और ब्रेक इंडिया कैंपेन की ये लोग चलाते हैं। इनके यहाँ सारा सामान चीनी है, ये चीन को सामान देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप न्यूज क्लिक की फंडिंग का जाल देखेंगे तो एक विदेशी नेवल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की और उसके पीछे फंड चीन से मिलता है। इस नेवल रॉय सिंघम का सीधा संपर्क चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रोपोगेंडा आर्म और चीन की मीडिया कंपनी मुक ग्रुप के साथ है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स से बहुत पहले और भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा है कि न्यूज क्लिक चीनी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। समान विचारधारा वाली ताकतों द्वारा समर्थित नेवल एक संदिग्ध भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि 2021 में जब भारत की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूतों के आधार पर न्यूज क्लिक के खिलाफ जांच शुरू की तो कांग्रेस और पूरे वाम उदारवादी परिस्थिति तंत्र इसका बचाव करने उतर आए। कांग्रेस के लिए नेवल और न्यूज क्लिक का बचाव करना स्वाभाविक है क्योंकि उसके नेतृत्व के लिए इस राष्ट्रीय हित कभी मायने ही नहीं रखते थे। क्या ये वही कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसने भारत में चीनी हितों को बढ़ावा देने के लिए साल 2008 में सीपीसी के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए थे? कथित तौर पर चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन की लिए दान स्वीकार किया था। यूपीए 1000 बार अपना नाम बदल सकता है। लोग जानते हैं कि घमंडी गठबंधन के हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। तो चलिए आपको बता दें कि क्या है पूरा मामला। 2 साल पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच में पाया गया था कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से लगभग 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। जांच में पता चला था कि अमेरिकी करोड़पति नेवल रॉय सिंघम की ओर से लगातार न्यूज क्लिक को फंडिंग दी गई थी। नेवल पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ संबंध के आरोप लगते रहे। ईडी की जांच में पता चला था कि 3 साल में न्यूज क्लिक को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इसे सीस्ता सलवाड़ा समेत कई लोगों में बांटा गया। अब इसे लेकर द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में एक्टिविस्ट ग्रुप, गैर लाभकारी संगठनों, शेल कंपनी और चीन के साथ उनके नेटवर्क का पता चला है। इस पूरे नेटवर्क के केंद्र में नेवल रॉय सिंघम है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कॉर्पोरेट फाइलिंग से पता चला है कि सिंघम के नेटवर्क के एक समाचार साइट है न्यूज क्लिक को फंडिंग दी है। इसके जरिए चीनी सरकार के मुद्दों को कवर किया जाता है।